Good morning, students. Today we will start next chapter of class 12, that is ray optics. ray optics में सबसे पहले what is optics? Optics क्या होता है आपके पास? जैसे नेम से क्लियर हो रहा है, इसमें हम डील करते हैं लाइट के साथ और उसके जो रिलेटेड फिनोमिनाज हैं. मीन्स ऑप्टिक्स क्या है? ऑप्टिक्स इट इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइट एंड इट्स रिलेटेड फिनोमिना. ये वो ब्रांच है फिजिक्स की जो कि डील करेगी किसके साथ? लाइट के साथ और उसके जितने भी रिलेटेड फिनोमिना हैं, दैट इज नोन एज ऑप्टिक्स. आगे जो ऑप्टिक्स है इसको हमने डिवाइड किया हुआ है दो पार्ट्स में. ऑप्टिक्स क्या था? मतलब वो ब्रांच है फिजिक्स की जो कि डील करेगी किसके साथ? लाइट के साथ एंड इट्स रिलेटेड फिनोमिना, दैट इज नोन एज ऑप्टिक्स. आगे ऑप्टिक्स को आपने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है. फर्स्ट है आपके पास दैट इज रे ऑप्टिक्स, जिसको कि आज हम डिस्कस करेंगे. सेकंड होता है आपके पास दैट इज वेव ऑप्टिक्स. क्लियर है? आज इसका हम बेसिक ही डिस्कस करेंगे. देन इसमें आता है आपके पास रिफ्लेक्शन. इसको समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन क्या है, रिफ्लेक्शन कितने टाइप्स का होता है. रिफ्लेक्शन क्या है? जो लाइट है, मान लो आपके पास ये कोई सरफेस है, लाइक दिस इज अ सरफेस, ठीक है. ये मैंने पॉलिशिंग शो की है इस पे कि पॉलिश सरफेस है. या आप सिंपल कोई एक सरफेस ले सकते हो. इसके ऊपर क्या हुआ कि कोई लाइट गई. ये आपके पास क्या है? दिस इज द रे ऑफ लाइट. जब आपके पास जो भी रे ऑफ लाइट है वो सरफेस के साथ क्या होती है? स्ट्राइक होती है. और स्ट्राइक होने के बाद वो क्या हो जाए? इट रिफ्लेक्टेड बैक, दैट इज नोन एज रिफ्लेक्शन. ये क्या हो गया? यहाँ से रिफ्लेक्शन हुआ. मीन्स जहां से रे ऑफ लाइट आई यहाँ पे स्ट्राइक हुई, देन अगेन वो वापिस आ जाए, दैट इज नोन एज रिफ्लेक्शन. तो हम रिफ्लेक्शन को डिफाइन कैसे करेंगे? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट वाइल स्ट्राइकिंग अ सरफेस. जो लाइट है उसका यहाँ पे मीडियम कुछ और है, यहाँ पे मीडियम कुछ और है. लाइट का वापिस आना कब? जब वो किसी सरफेस पे स्ट्राइक हो जाए और जो मीडियम है वो क्या रहना चाहिए आपके पास? सेम रहना चाहिए, दैट इज नोन एज रिफ्लेक्शन. तो आप इसको डिफाइन कैसे करेंगे रिफ्लेक्शन को? अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो क्या लिखोगे आप? बाउंसिंग बैक of light in same medium after या फिर आफ्टर नहीं while striking a surface is known as reflection. इसको हम क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज रिफ्लेक्शन. अब आगे जो रिफ्लेक्शन है ये दो टाइप्स का होता है. नेक्स्ट आता है आपके पास दैट इज टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन. फर्स्ट होता है आपके पास रेगुलर रिफ्लेक्शन, सेकंड होता है आपके पास इरेगुलर रिफ्लेक्शन. अब दोनों में डिफरेंस क्या है? रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि अगर जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, जो आपका सरफेस है, अगर वो आपके पास क्या है? स्मूथ है या फिर वो रेगुलर है, that is known as regular reflection. If surface on which reflection occurs is smooth or regular, then it is known as regular reflection. Example क्या है इसकी? जैसे मिरर हो गया हमारे पास, या फिर हम क्या बोलते हैं? स्टिल वाटर हो गया आपके पास, ठीक है. इरेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि अगर आपके पास जो रिफ्लेक्शन हो रही है, जो वहां पे सरफेस है वो क्या है? इरेगुलर है या फिर वो क्या है? रफ है. अगर आपके पास जो सरफेस है जहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, अगर वो रफ है या इरेगुलर है, दैट इज नोन एज इरेगुलर रिफ्लेक्शन. मीन्स वो रेगुलर नहीं है. इसमें एग्जाम्पल हम क्या डिस्कस करते हैं? दैट इज वुड, वॉल, दिस इज नोन एज इरेगुलर रिफ्लेक्शन. नेक्स्ट आता है आपके पास, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ऑप्टिक्स डिस्कस किया, देन उसके टाइप्स, देन रिफ्लेक्शन, देन इसके टाइप्स, देन आता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन.
जो ये रिफ्लेक्शन हो रही है ये किस लॉ के ऊपर बेस है आपका, ये आपका बेसिक है सारा। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, दो लॉ है हमारे पास रिफ्लेक्शन के लिए। फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस है, नेक्स्ट आता है आपके पास लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के किस पे बेस है, टू लॉज पे बेस है। फर्स्ट लॉ क्या है आपके पास कि एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड लॉ क्या है हमारे पास कि आपके पास जो इंसिडेंट रे होती है कोमा जो आपके पास नॉर्मल होगा, जो आपके पास क्या है, थर्ड वन इज रिफ्लेक्टेड रे, शुड मीट एट सेम पॉइंट। इन तीनों को एक पॉइंट पे मिलना चाहिए इन सेम प्लेन, और जो प्लेन होना चाहिए वो भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। लाइक आपके पास यहां से कोई इंसिडेंट रे आई, ये आपके पास एक सरफेस है, जो रे हम फॉल कर रहे हैं, जो रे आके इस पे स्ट्राइक की, दैट इज नोन एज इंसिडेंट रे, उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। दिस इज योर नॉर्मल, नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर, ये आपका यहाँ पे एक परपेंडिकुलर है, और इस पे स्ट्राइक होने के बाद, इस सरफेस पे स्ट्राइक होने के बाद रे क्या हुई, रिफ्लेक्ट हो गई इस तरीके से। दिस इज नोन एज अवर रिफ्लेक्टेड रे। अब देखिए जो ये तीनों हैं, ये तीनों एक ही पॉइंट पे मीट हो रहे हैं, दिस इज योर नॉर्मल। देखो इंसिडेंट है, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड है, ये तीनों के तीनों सेम पॉइंट पे मीट हो रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड इन दी सेम प्लेन, और इनका जो प्लेन है वो भी क्या है, सेम है। ये हमारा वाई प्लेन होता है, ठीक है, ये हमारा एक्स प्लेन होता है। ये तीनों के तीनों सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं और इनके सेम पॉइंट पे ये मीट हो रहे हैं। दूसरा लॉ क्या था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन शुड बी इक्वल, मींस दिस इज एंगल आई एंड दिस इज एंगल आर। एंगल आई जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ये आपका थोड़ा ऐसे जाएगी रे है जो ऐसे, ठीक है, ये दोनों एंगल भी क्या हुए, इक्वल होने चाहिए। अब इसमें एक चीज और ध्यान में रखने वाली है कि जो आपकी इंसिडेंट रे होती है, ठीक है, वो जब स्ट्राइक करती है किसी भी सरफेस से पे, तो जो रिफ्लेक्टेड रे होती है वो अपना पाथ है जो इट शुड बी रिट्रेसिस। मीन्स आप क्या बोलोगे कि अगर आपके पास कोई भी रे है, ये आपके पास एक रे है, यहाँ पे मैंने पॉलिश सरफेस शो किया है, यहाँ पे सरफेस पॉलिश नहीं था, इसमें जो सरफेस है उसकी मैंने क्या कर दी, पॉलिशिंग कर दी। जो ये लाइंस है ये क्या शो कर रही है, पॉलिशिंग सरफेस। अगर आपके पास कोई भी रे है, इफ अ रे फॉल ऑन अ पॉलिश सरफेस एंड नॉर्मली, और वो परपेंडिकुलर फॉल हो, देन इट विल रिट्रेसिस इट्स पाथ कंप्लीटली। एक तो ये नॉर्मल फॉल हो रही है, दूसरा ये पॉलिश सरफेस है, तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगी, ऐसा नहीं कि ये यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट होगी या इस तरफ रिफ्लेक्ट होगी, तो ये कंप्लीटली अपना जो पाथ होगा उसको क्या करेगी, रिट्रेस करेगी। इट कंप्लीटली रिट्रेसेस इट्स पाथ। क्यों, क्योंकि एंगल आई शुड बी इक्वल टू एंगल आर इज इक्वल टू 0। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए अब क्या है, ये तो हो गया हमारा बेसिक ऑफ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट आते हैं आपके पास रिफ्रैक्शन। यहाँ पे रिफ्लेक्शन है, अब रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या चीज है आपके पास, यहाँ पे जो मीडियम है वो क्या रह रहा था आपका, सेम रह रहा था। अगर आपके पास मीडियम चेंज हो रहा है और जो लाइट है वो आपके पास क्या हो जाए, बेंड हो जाए, तब हम उसको क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्शन। मींस आप रिफ्रैक्शन को कैसे डिफाइन करोगे, नेक्स्ट आता है आपके पास रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या है, बेंडिंग ऑफ लाइट when light changes its medium, changes its medium is known as refraction। लाइट का बेंड होना
जब वो अपने मीडियम को क्या कर रही है, चेंज कर रही है। आपके पास रेयर मीडियम होता है, डेंसर मीडियम होता है, उनको हम डिस्कस करेंगे। इसमें जो लाइट बेंड होती है वो दो तरीके से बेंड हो सकती है। जो लाइट की बेंडिंग है वो दो तरीके से होती है, या तो इट अकर्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, या तो लाइट आपकी नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड करेगी, या फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, जो भी आपका परपेंडिकुलर या उससे दूर बेंड करेगी। लाइक यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं, दिस इज योर नॉर्मल, लाइक यहाँ पे फिर नॉर्मल है, यहाँ से आपकी कोई रे आ रही है, और जो रे आ रही है उसको हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। अभी हमने पहले ही बताया है कि जो भी रे आपकी आती है उसको हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। अब जब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मीडियम क्या है, एयर, दिस इज योर लेट ग्लास, अगेन दिस इज एयर। अब लाइट का मीडियम चेंज हो रहा है, एयर से वो ग्लास में गई, इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। दिस इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज योर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब जो परपेंडिकुलर होगा आपका, नॉर्मल होगा, वो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अब अगेन ये एयर में चला गया, ग्लास टू एयर, तब इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, दिस इज योर एंगल ऑफ इमर्जेंस, इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इमर्जेंस। और इस रे को क्या बोलोगे आप, इमर्जेंट रे। बेंडिंग ऑफ लाइट while changing its medium is known as refraction। अब एयर टू ग्लास जा रही है तो ये बेंड हो रही है टुवर्ड्स द नॉर्मल, जब ग्लास टू एयर गई देन इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। नेक्स्ट आता है कि रिफ्रैक्शन का कोज क्या होता है आपके पास, व्हाट इज द कोज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन होता क्यों है, क्योंकि जब लाइट अपना मीडियम चेंज करती है तो उसकी जो स्पीड है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। स्पीड चेंज ही क्या है, रिफ्रैक्शन का कोज है। व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अदर इट चेंजेस इट्स स्पीड, जब वो स्पीड चेंज करती है तो उससे क्या होता है, एंड हेंस टू अचीव द शॉर्टेस्ट पाथ, और वो क्या चाहेगी कि उसको शॉर्टेस्ट पाथ कवर करना पड़े, यही क्या है, रिफ्रैक्शन का कोज है। कोज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अदर इट चेंजेस इट्स स्पीड एंड टू अचीव द शॉर्टेस्ट पाथ it deviates from its original path, जो इसका ओरिजिनल पाथ था उससे वो क्या हो जाती है, डेविएट हो जाती है। यहाँ पे ये बेंडिंग शो करनी है मुझे ना, इस तरीके से ये बेंड हो रखी है, ठीक है, स्ट्रेट नहीं जा रही जी, यहाँ पे ये बेंडिंग हो रखी है इसकी। रिफ्रैक्शन का जो कोज है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन इसके लाज आते हैं, जैसे उसके दो लाज हैं, ये भी टू लाज पे बेस है, लाज ऑफ रिफ्रैक्शन। उसमें वही है, एक ला तो आपका सेम ही है कि इंसिडेंट है, उसमें था रिफ्लेक्टेड है, यहाँ पे है रिफ्रैक्टेड है। इंसिडेंट है, रिफ्रैक्टेड है एंड नॉर्मल शुड मीट एट सेम पॉइंट, तीनों को सेम पॉइंट पे मीट करना चाहिए और सेम प्लेन में। देन सेकंड इसका क्या है, सेकंड इसमें एक आता है स्नेल्स लॉ विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्नेल्स लॉ आपको क्या बताता है कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, म्यू के। म्यू क्या है यहाँ पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। म्यू क्या है यहाँ पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के जो रेशियो है किसकी, एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन।
रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन नहीं है यहाँ पे, वर्ड रिफ्रैक्शन है कि जो रेशियो है किसकी, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वो क्या है हमारे पास कांस्टेंट है, और उस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, म्यू, और म्यू क्या है यहाँ पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इन दो लॉज पे आपका ये जो रिफ्रैक्शन है इट इज बेस्ड ऑन दीज टू लॉज। फर्स्ट लॉ सेम है, इंसिडेंट रिफ्रैक्टेड एंड नॉर्मल शुड बी मीट एट सेम पॉइंट एंड शुड बी लाई इन द सेम प्लेन। सेकंड क्या है आपके पास कि जो रेशियो है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इट शुड बी अ कांस्टेंट, एंड कांस्टेंट है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू विच इज नोन एज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, इसका फार्मूला क्या है, इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी इसका फार्मूला क्या है, और देन हम थिन लेंस मेकर फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। वॉच दिस वीडियो, थैंक यू।